जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 का आज दूसरा दिन है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 31 पर। गुरुदेव कहते हैं, हिमालय की एक निर्जन स्थान पर बनी गुफा में बैठकर गुरु की सेवा करते समय यही अनुभव होता था। सद्गुरु का शरीर ही समूचा विश्व जान पड़ता है। सारी दुनिया ही सद्गुरु का शरीर है और केवल एक शरीर की सेवा करके समूचे विश्व की सेवा कर रहा हूँ, यह भाव मेरे भीतर महसूस होता था। मेरे अहोभाग्य कि मुझे मेरे जीवन में ऐसे सद्गुरु मिले जो एक आत्मा होते हुए भी परमात्मा थे। लाखों आत्माओं से वे जुड़े हुए थे। प्रत्येक मनुष्य मात्र के भले के लिए वे सोचते थे। उनके भीतर से सदैव कृपा ही बहती थी। उनकी करुणा से लाखों आत्माएं लाभान्वित होती थी। जब कभी मैं उन्हें भोजन कराता था तो लगता था विश्व की समूची आत्माओं को ही भोजन करा दिया है। इतना समाधान मुझे प्राप्त होता था। जब मैं उन्हें पानी पिलाता था तो लगता था कि समूचे मनुष्य जाति की ही प्यास मैंने बुझा दी है। सारा विश्व ही मुझे उनके माध्यम से अनुभव होता था। एकांत में उनके साथ बैठकर कभी नहीं लगा कि मैं कहीं अलग थलग दुनिया से दूर कहीं हिमालय में किसी गुफा में बैठा हूँ। सदैव ऐसा लगता था कि एक समूचा विश्व ही उनके रूप में मेरे सामने बैठा है। इसीलिए उनको छोड़कर कहाँ जाना, कहीं जाने का विचार भी कभी नहीं आया और इसी कारण उनके सानिध्य में एक आत्म समाधान प्राप्त होता था। यह मेरे जीवन में आए अनुभव के आधार पर ही कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा पुण्य कर्म गुरु कार्य और गुरु सेवा ही है, क्योंकि यह कार्य और यह सेवा हम एक मनुष्य की करते रहते हैं और हमारे मनुष्य शरीर की सीमा में रहकर कर सकते हैं। लेकिन वह गुरु कार्य या वह गुरु सेवा पहुंचती है लाखों आत्माओं तक, क्योंकि सद्गुरु का शरीर लाखों आत्माओं से जुड़ा हुआ होता है। उन लाखों आत्माओं में आप स्वयं भी होते हैं। मैं कितना भी प्यासा होता था, अगर मैं मेरे सद्गुरु को पानी पिलाता था तो मेरी प्यास बुझ जाती थी। यह मेरा अनुभव है। ये सब बातें मैं उसी अनुभव के साथ कह रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ कि सद्गुरु की सेवा सबसे बड़ा पुण्य कर्म है, क्योंकि वह हम हमारे जीवन में आसानी से कर सकते हैं। बस वह दिखावा करने या अहंकार बढ़ाने के लिए न किया गया हो। सद्गुरु का शरीर ऐसा विशाल शरीर है जिसमें विश्व की समूची मानव जाति ही नहीं, सारे प्राणी मात्र विद्यमान होते हैं। बस आप में वह भावना और वह दृष्टि विद्यमान होनी चाहिए। अगर वह भाव जागृत हो गया तो आपको अनुभव होगा कि सद्गुरु एक शरीर नहीं है, चलता फिरता एक समूचा विश्व ही है। उनके आने से अनुभव होगा कि लाखों लोग आ गए हैं और उनके चले जाने से अनुभव होगा कि लाखों की भीड़ चली गई है। सद्गुरु का आगमन वातावरण की समस्त रिक्तता को भर देता है और इसी कारण उनके आगमन से मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी प्रसन्नता अनुभव करते हैं। ऐसे सद्गुरु अगर आपके जीवन में आपको मिले तो आपके अहोभाग्य है, और उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो तो वह सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। सद्गुरु की सेवा करके हम अपने पापों का प्रायश्चित भी करते हैं। आपने जीवन में कितने भी पाप किए हो, अगर आप गुरुदेव की करुणा पर
समूचा विश्वास रखते हैं कि सद्गुरु करुणा के सागर है। वे मेरी सभी गलतियों को और सभी पापों को क्षमा करेंगे ही। ऐसा भाव रखकर गुरु कार्य करते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि वास्तव में वे क्षमा कर देते हैं और हम पाप मुक्त हुए, यह अनुभव होता है। बस आपको उनकी करुणा की शक्ति पर विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार से आप पाप मुक्ति भी गुरु सेवा करके प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पाप मुक्ति चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक होती है। जीवन में लाखों आत्माओं को दुखी करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जीवन में लाखों आत्माओं को सुखी करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि अपने शरीर की सीमा आड़े आ जाती है। लेकिन गुरु सेवा ही एक पुण्य कर्म है जो शरीर की सीमा में रहकर किया जा सकता है। कोई मनुष्य किसी को एक दाना खिलाता है तो सामने वाले मनुष्य को एक दाना मिलने का संतोष प्राप्त होता है, लेकिन मनुष्य भूमि में एक दाना डालता है तो भूमि उसके बदले हजारों दाने उपलब्ध करके अपना संतोष प्रदर्शित करती है। भूमि तो हजारों दाने बनाती है, किंतु सद्गुरु तो लाखों दाने बनाते हैं। आप कभी किसी सद्गुरु को एक दाना खिला करके देखो, आपको लाखों लोगों को दाने खिलाने का आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि सद्गुरु लाखों लोगों से जुड़े हुए हैं। किसी सद्गुरु को एक गिलास पानी भी पिलाने का अवसर मनुष्य को बड़े भाग्य से मिलता है, और जब मिलता है तो वह एक गिलास पानी उसे आजन्म याद रहता है, क्योंकि उस एक गिलास पानी से उसने अनुभव किया होता है कि उसने लाखों आत्माओं की प्यास बुझाई है। ऐसा इसीलिए भी होता है क्योंकि सद्गुरु का चित्त विशाल होता है। वे किसी जाति, धर्म, रंग, देश की सीमा में बंधे नहीं होते हैं। उनके मन में सभी के प्रति करुणा का भाव होता है। प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं, प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए उनके मन में करुणा का भाव होता है, और सद्गुरु के इसी भाव के कारण ही वे सद्गुरु कहलाते हैं। परमात्मा के समान सभी के प्रति सद्भावना का भाव उनके मन में होता है, क्योंकि वे एक शुद्ध माध्यम होते हैं, और शुद्ध माध्यम होने के कारण उनकी की गई सेवा प्रत्येक प्राणी मात्र तक पहुंचती है। इसीलिए गुरु कार्य करना ही सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। लेकिन प्रश्न है, ऐसे परमात्मा के माध्यम बने हुए सद्गुरु हमें जीवन में मिलेंगे कब, और हम उनकी सेवा करेंगे कब? क्योंकि ऐसा सौभाग्य तो बहुत कम पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त हो पाता है। अगर हम ऐसे सद्गुरु के मिलने की शुद्ध इच्छा करें तो अवश्य ही वे हमारे जीवन में आएंगे। हमारा किया गया पुण्य कर्म जितने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा, उतना ही वह हमें संतोष प्रदान करेगा। अधिक से अधिक आत्माओं तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, पर सद्गुरु अगर मिल जाए तो उनके माध्यम से पहुंच सकते हैं। पुण्य कर्म करने से हमारे भीतर एक ज्ञान निर्मित हो जाता है कि बिना आध्यात्मिक बीज के आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। यह सत्य जब हम जान जाते हैं, तब हमारे मन में वह आध्यात्म का बीज प्राप्त हो, यह इच्छा जागती है, और फिर हम बार बार वही इच्छा करने लग जाते हैं, और हमारी इसी इच्छा के कारण एक दिन हम उन सद्गुरु तक पहुंच ही जाते हैं। अब कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है, सद्गुरु स्वयं शिष्य के पास पहुंचते हैं या शिष्य सद्गुरु के पास पहुंचता है? वास्तव में
घटना तो एक ही घटित होती है, क्योंकि पहुंच जाने पर कौन किसके पास पहुंचा, यह प्रश्न ही गौण हो जाता है। अगर शिष्य के मन में सद्गुरु तक पहुंचने की शुद्ध इच्छा हो और वह सदैव सद्गुरु को पाने के लिए लालायित हो और शिष्य का चित्त सदैव सद्गुरु को ही खोज रहा हो, तो ऐसी दशा में शिष्य एक स्थान पर स्थिर नहीं होता है। वह सदैव जीवन में भटकते ही रहेगा और उसे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वह सद्गुरु तक नहीं पहुंच पाता है। अगर इस प्रकार की अवस्था शिष्य की हो तो सद्गुरु के पास शिष्य ही पहुंचता है, क्योंकि इसमें शिष्य की सद्गुरु को मिलने की तीव्र इच्छा उसे सद्गुरु तक पहुंचा ही देती है। और दूसरी स्थिति वह है जब पिछले जन्म के पुण्य कर्म के कारण किसी मनुष्य ने ऐसी स्थिति भी बना ली कि वह सद्गुरु तक पहुँचे, फिर भी वह इस जन्म में अपने कुछ कर्म भोग भोग रहा है और संसार की मोह माया में फंसा हुआ है, एक ही स्थान पर जकड़ा हुआ है। उसमें सद्गुरु को मिलने की कोई इच्छा नहीं है। वह तो अपने जीवन की समस्याओं को ही सुलझा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति एक ही स्थान पर स्थिर होता है। और सद्गुरु तो साक्षात ईश्वर होते हैं। वे तो सारी परिस्थितियां समझते हैं। वे स्वयं चलकर उस व्यक्ति के घर पहुंचेंगे जिसका समय आ गया है। ईश्वर अपनी ओर से पहल करता है, उस मनुष्य को अवसर प्रदान करता है। लेकिन कभी कभी मनुष्य परिस्थितियों से इतना घिरा होता है कि वह अवसर का लाभ नहीं ले पाता, प्रायः सद्गुरु को पहचान ही नहीं पाता, पर कभी कभी पहचान भी लेता है। यानी इस स्थिति में सद्गुरु को मनुष्य पहचाने यह आवश्यक नहीं है। आध्यात्मिक बीज प्राप्त होने की पहली वाली स्थिति ही उपयुक्त जान पड़ती है, क्योंकि उसमें मनुष्य स्वयं सद्गुरु तक पहुंचता है। मनुष्य की गुण ग्राहकता अधिक होती है। ग्रहण करने की अधिक इच्छा के कारण वह आध्यात्मिक बीज को ग्रहण भी कर पाता है और उसमें वह बीज अंकुरित भी जल्दी होता है। पुण्य कर्म इस प्रकार हमें आध्यात्मिक बीज तक पहुंचाते हैं और आध्यात्मिक बीज की तलाश में ही लोग हिमालय में चले जाते हैं। आध्यात्मिक बीज प्राप्त हो जाने पर सद्गुरु के सानिध्य में ही बाकी जीवन कब बीत जाता है, इसका मनुष्य को पता भी नहीं चलता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के समान सद्गुरु मिल जाने के बाद सद्गुरु का शरीर ही एक विश्व हो जाता है। एक सद्गुरु के शरीर के माध्यम से विश्व तक पहुंच गया, ऐसा मनुष्य मानने लग जाता है। सभी बातों का आदि और अंत तो सद्गुरु में नजर आता है। सद्गुरु से अलग साधक की कोई दुनिया ही नहीं होती है और साधक अपनी साधना में ही लीन हो जाते हैं। इसीलिए हिमालय में साधनारत साधक कभी भी इस दुनिया में वापिस नहीं आते और न आ पाते हैं। वे साधना करते करते एक सकारात्मक ऊर्जा भरे वातावरण के ही आदी हो जाते हैं। एक शून्यागार में ही वे सदैव रहते हैं। वहाँ कोई भी विचार नहीं होते हैं और उन जैसे ही साधकों की संगत वहाँ होती है। और उसी वातावरण में उपयुक्त संगत मिल जाने पर वे सामूहिक प्रयास से अपनी आध्यात्मिक प्रगति करते हैं और अंततः मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। और एक बार वह मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो गई तो उसी स्थिति को ही बनाए रखने के लिए सतत साधनारत हो जाते हैं और फिर इतने अच्छे वातावरण से कोई निकलना ही नहीं चाहता है। इसीलिए वे लोग समाज में वापिस नहीं आते हैं। इस प्रकार से पुण्य कर्म से
मोक्ष तक की मनुष्य की यात्रा होती है, लेकिन यह यात्रा पूर्ण करने के लिए मनुष्य को अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। यह सब बताने को तो सरल है, पर वास्तव में होने में काफी समय लगता है। मनुष्य के जीवन में आसपास का वातावरण और इस जन्म में किए गए पाप कर्म भी रास्ते में बाधक बनते हैं, और ये सब इस यात्रा को और बड़ी बना देते हैं। इन सब में सद्गुरु को पहचानना ही बड़ा कठिन होता है, क्योंकि सद्गुरु तो सामान्य कपड़े वाले पुलिस होते हैं। वे दिखते तो सामान्य मनुष्य जैसे ही हैं। जिस प्रकार एक पुलिस सामान्य मनुष्य के कपड़े पहनकर लोगों की भीड़ में बैठ जाए तो उसे कभी भी पहचाना नहीं जा सकता है कि वह पुलिस वाला है, क्योंकि वह पुलिस की वर्दी में नहीं है। फिर भी वह अंदर से पुलिस वाला ही होता है। सद्गुरु भी बिना वर्दी वाले पुलिस ही है। जो समाज में आ जाए तो समाज का एक अंग बन जाते हैं। उन्हें अलग से पहचानना कठिन होता है। वे सामान्य मनुष्य जैसे दिखते भी हैं, लेकिन वे अंदर से सामान्य मनुष्य नहीं होते। वे अंदर से सद्गुरु होते हैं, लेकिन उन्हें बाहर से पहचानना बड़ा कठिन है। इसीलिए एक सद्गुरु समाज में आते हैं और चले जाते हैं। प्रायः वे चले जाने के बाद ही समाज को पता चल पाता है कि वे सामान्य मनुष्य नहीं थे। इसलिए सदैव याद रखें, सद्गुरु के सानिध्य में सदैव अच्छा लगता है। यह अच्छा लगना वह पहली अनुभूति है। यह वह संकेत है जो आत्मा हमें अपने भीतर से देते रहता है। उस संकेत को हमें पहचानना चाहिए। मुझे मेरे जीवन में सद्गुरु मिले और उनकी सेवा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। यह मेरे पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के कारण ही हो सका, और मैं समाज में आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। जो कार्य वे करना चाहते हैं वह मेरे माध्यम से हो, ऐसी उनकी इच्छा है। मैं बस उनका एक माध्यम मात्र हूँ। और जब मनुष्य सद्गुरु का अधिकृत माध्यम हो जाता है तो वह एक खाली पाइप सा हो जाता है, जिसके माध्यम से चैतन्य सदैव बहते ही रहता है। अधिकृत माध्यम बनना चित्त के शुद्धिकरण की चरम सीमा है, और यह दो प्रकार से हो सकता है। एक, स्वयं के प्रयत्न से, यानी स्वयं ही सतत साधना करते करते अपने चित्त को इतना शुद्ध कर ले कि कोई नकारात्मक भाव ही कभी न आए और न ही किसी के बारे में भी बुरा विचार आए। ऐसी पवित्र स्थिति अगर 12 साल तक रह पाई तो वह मनुष्य माध्यम की स्थिति में आ जाता है। यह कोई कार्य किसी अपेक्षा से नहीं करता है। इसके मन में सद्भावना बहती ही रहती है। एक सतत बहने वाले झरने के समान यह सदैव सभी का भला ही सोचते रहता है। चाहे सामने वाला व्यक्ति इसका बुरा चाहे तो भी यह सदैव सभी का भला ही चाहता है। दूसरा मार्ग समर्पण भाव का है। एक मनुष्य अपने सद्गुरु को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, और वह भी केवल भाव से, तो भी वह खाली और निखालस हो जाता है। और ऐसा खाली और निखालस व्यक्ति भी केवल संपूर्ण समर्पण भाव के कारण ही माध्यम बन जाता है। मार्ग दो भले ही हो, पर स्थिति तो एक ही है। यह वह पवित्र एवं शुद्ध स्थिति है जिस स्थिति में पहुंचकर मनुष्य का स्वयं का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। वह न कोई विचार निर्मित करता है और न किन्हीं विचारों का खंडन करता है। उसका अपना कोई न विचार होता है और न व्यवहार। वह सब पूर्णतः सद्गुरु पर ही निर्भर करता है। सद्गुरु उसके माध्यम से जो चाहे करा लेते हैं, जैसा चाहे करा लेते हैं।
जब चाहे तब करा लेते हैं। सद्गुरु तो सकारात्मकता, सक्रियता का विशाल भंडार होते हैं और सदैव वे सृजनात्मक कार्यों में लगे ही रहते हैं। मुझे भी जीवन में अधिकृत माध्यम बनने का अवसर प्राप्त हुआ है और तुम देखना, इसी कारण एक बहुत बड़े कार्य का माध्यम बनने का अवसर मुझे मिलने वाला है। जो होने वाला है वह सब मुझे स्पष्ट स्पष्ट अनुभव हो रहा है। अभी भले ही गुवाहाटी तक जाने की भी अपनी स्थिति न हो, पर एक दिन मुझे विदेशों की यात्राएं करना है। अभी भले ही अपनी इतनी खराब आर्थिक स्थिति है कि माह का अंतिम सप्ताह अगले माह की 1 तारीख की राह देखने में ही बीतता हो, लेकिन एक दिन देखना, करोड़ों रुपयों के व्यवहार मेरे माध्यम से होने वाले हैं। इतना धन आएगा कि उसका कहाँ और कैसे सदुपयोग करे, यह प्रश्न होगा। अभी यह सब विपरीत परिस्थितियों के कारण विरोधाभास लगता है, पर भविष्य में शीघ्र ही यह होने वाला है, क्योंकि कार्य विश्व स्तर का है, प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए है। उस कार्य की विशालता से ही सब बोध होता है। वास्तव में यह सब होने ही वाला है, क्योंकि सद्गुरु पर मेरा पूर्ण विश्वास है। बस हमें चित्त की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखना है। चित्त की पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने से उसकी शक्ति स्वयं ही समय के साथ साथ बढ़ती है और समय के साथ साथ चित्त सशक्त और प्रभावशाली होते जाता है। जिस प्रकार से छोटे बच्चे पर अगर अच्छे संस्कार हो तो वे उसके जीवन भर काम आते हैं। कहते हैं, बच्चा एक कच्चे घड़े की तरह होता है। आप उस मिट्टी के कच्चे घड़े को जैसा रूप दो, वह वैसा ले लेता है। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक सुबह मनुष्य का चित्त भी एक छोटे बच्चे की तरह होता है। आप सुबह सुबह चित्त को जो भी आकार दो, वैसा ही वह दिन भर बना रहता है। सुबह उठने के बाद के हमारे 2 घंटे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। मानो हम सुबह 4 बजे उठते हैं तो 4 बजे से सुबह 6 बजे तक हमारा चित्त पर नियंत्रण रहा तो फिर तो समूचे दिन भर ही रहेगा। अगर सुबह सुबह खराब बातों पर चित्त गया तो दिन भर वह खराब बातों पर ही जाएगा। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में सुबह सुबह ध्यान, जाप, भजन, पूजा आदि को महत्व दिया गया है। लेकिन आवश्यक है कि यह सब आराधना चित्त के द्वारा हो, नहीं तो आराधना भी शरीर का एक कार्य ही होगा। अगर हम सुबह सुबह ध्यान करते हैं और अभ्यास करते हैं कि हमारा चित्त पवित्र रहे, शुद्ध रहे, स्थिर रहे और भीतर ही रहे, तो हम देखेंगे कि चित्त दिन भर भीतर ही रहेगा। अगर हमें सुबह के समय 2 घंटे अपने चित्त को भीतर रखना आ गया तो फिर स्थिर रहना चित्त का और शुद्ध रहना स्वयं ही हो जाएगा। सबसे कठिन है चित्त को भीतर रखना, क्योंकि केवल भीतर रखने से ही स्थिरता और शुद्धता चित्त को स्वयं ही आ जाती है। जिस प्रकार से एक शिशु माँ के गर्भ में अधिक पवित्र और शुद्ध और सुरक्षित रहता है, उसके गर्भ के बाहर आ जाने पर उसके अशुद्ध होने की और अन्य बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार चित्त जब हमारे भीतर रहता है, तब वह अधिक पवित्र एवं शुद्ध और बुरे विचारों से भी सुरक्षित रहता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।